हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं नमस्ते की सर आपको देखा गौटी रिएक्शन चैनल। सबसे पहले नाइला जी को शादी के लिए जो उनका विवाह हुआ है उनके लिए ढेर सारा शुभकामनाएं, ढेर सारा मुबारकबाद। तो चलिए सबसे वीडियो टॉपिक शुरू करते हैं। वीडियो ये है कि इंडिया ने प्याज का सप्लाई पे बैन किया है। इसको पाकिस्तानी पब्लिक क्या बोलती है चलिए देखते हैं, क्योंकि वहां पे तो हमारा प्याज तो नहीं पहुंचता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहुंचता होगा। तो इसको पाकिस्तान का रिएक्शन देंगे। वीडियो नाइला पाकिस्तान चैनल का फुल वीडियो मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट कर दूसरे चैनल का नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ऑन कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट कर देने करते हैं 3, 2, 1 स्टार्ट। कब से सब्जी का काम कर रहे हैं? कम से कम 50 साल हो गए। 50 साल हो गए सब्जी बेचते हुए। अच्छा, इनमें आपके दौर में कौन सा ऐसा साल था जिसमें सब्जी बहुत ज्यादा महंगी रही? पिछले साल 2022। हाँ जी। अच्छा, इस साल सब्जी के प्राइसेस आपको सस्ते लग रहे हैं या महंगे लग रहे हैं? पिछले साल से अब सस्ती हो गई, क्योंकि अब पंजाब की सब्जियां शुरू हो गई हैं। अच्छा, पहले आती थी बाहर से। बाहर कहाँ से? बाहर से जो पहाड़ी इलाके से, उस वक्त महंगी थी। अब पंजाब की सब्जियां शुरू हो गई हैं। पहले कहते थे इंडिया से भी बहुत ज्यादा सब्जियां नहीं, आती थी। इंडिया से 10 साल हो गए हैं। इंडिया से कोई सब्जी ऐसी नहीं आ रही जो हम उनसे ले सके। 10 सालों से? हाँ जी, पक्की बात है। बिल्कुल। अच्छा, जब आप मंडी में जाते हो तो आपको पता चलता है कि ये किस कंट्री से आई हुई है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हमें पता है। ये प्याज, इंडिया का प्याज बहुत ज्यादा मशहूर है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बेचा जाता था। अब इंडिया में प्याज नहीं है। वो पंजाब पाकिस्तान से प्याज खरीद रहे हैं, वो इंडिया वाले हमें प्याज। ये कब की बात है? ये नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। खैर चले रेट की बात करते हैं। ये जी प्याज का क्या रेट है? प्याज का आज का रेट 160। 160। और कल का क्या था? कल का 180, 200। ठीक है, पर केजी जी 160 रुपए किलो आज का प्याज है जी। और ये अदरक का क्या रेट है? जिंजर का आज का रेट है 500 रुपये केजी। जिंजर जी 500 केजी। और टमाटर की बात करें तो? टमाटर 100 रुपये पर केजी। टमाटर का रेट है जी 100 पर केजी। और भी प्याज का रेट इंडिया में बढ़ चुका है। आपके वहाँ पे क्या रेट है जरूर बताइए, क्योंकि मेरे यहाँ पे तो रेट बढ़ चुका है। 50 रुपए किलो प्याज मिल रहा है यहाँ पे, अभी चल रहा है। सब्जियों के गाजर का सीजन है जी, गाजर का क्या रेट है? गाजर का रेट है 80 रुपये पर केजी। गाजर 80 रुपीज पर केजी। और एप्पल भी आपने रखे हुए हैं? हाँ, 300 रुपये पर केजी। 300। दोस्तों, ये मैं आपको जो है पाकिस्तान के अंदर आज की जो है प्राइस लिस्ट के मुताबिक जो है कोट कर रही हूँ। और ये जो ऑरेंज पड़े हुए हैं, ऑरेंज है कम से कम 160 रुपये पर दर्जन। दर्जन 160 रुपए। अंदर चलते हैं। और अच्छा, इस टाइम सबसे महंगी सब्जी कौन सी है? सबसे महंगी सब्जी आज शिमला मिर्च है। अच्छा, शिमला मिर्च है। क्या प्राइस है जी शिमला मिर्च? कम से कम हम 240 बेचे तो हमारे पैसे 240 रुपए। 10 रुपए की बिकती थी ये। हाँ जी, अब नहीं बिकती। अच्छा, और मटर की अगर बात करें तो 200 रुपये पर केजी। 200 रुपीज। गाजर 160 बताइए आपने? नहीं, 80 रुपये पर केजी। अच्छा, 80 रुपये। और शलजम कम से कम हमारी 80 रुपये खरीद है, 90 रुपये बेचेंगे तो हमारे शॉप का खर्चा। ठीक है। और लेमन तो अब बहुत सस्ते हैं। कितना? 80 रुपये पर केजी। 80 रुपीज। और ये जो चाइना कैरेट है इसका क्या प्राइस है? ये कम से कम 300 रुपये पर केजी। 300 रुपए पर केजी। और खीरा? ककम्बर हाँ जी, 70 से 80 रुपये पर केजी। और बैंगन 120। गोभी का भी बड़ा सीजन है, गोभी का क्या? गोभी कम से कम आज 100 रुपये केजी मंडी की खरीद है। 100 रुपये। 100 रुपया जी मंडी की खरीद है। और मूली क्या रेट है? वो तो 40 रुपये पर केजी। 40 रुपीज पर केजी। और पत्तों समेत जी 40 रुपीज पर केजी। जो सब्जियों के रेट है पाकिस्तान के अंदर, क्या ये गरीब बंदे के लिए अफोर्डेबल है? यहाँ तो बहुत महंगाई है लाहौर के अंदर। और हमारे जो छोटे शहर है, मेरा तल्लक जिला जंग से है। अच्छा। वहाँ पे सब्जियाँ सस्ती हैं, यहाँ पे बहुत महंगी हैं। वहाँ के रेट और यहाँ के रेट में डबल फ़र्क है। तो वहाँ जो गाजर 70-80 रुपये में मिलती है, यहाँ 120 पे मिलती है। जो चीज़ वहाँ 100 पे मिलती है, यहाँ 150 पे मिलती है। तो यहाँ तो महंगाई ज़्यादा है, क्योंकि हुकूमत भी इधर ही है लाहौर के अंदर, और सारी इंतज़ामिया भी यहाँ बैठी है। अगर यहाँ कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर उन्होंने कहाँ कंट्रोल? पंजाब का हेड ऑफिस भी लाहौर में है।
तो ये गाजी रोड पर बहुत महंगाई है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं को रिलीफ दिया जाए। यहाँ गरीब लोग भी रहते हैं, अमीर भी रहते हैं। अगर हम इन्हीं सब्जियों की अपने हमसाया मुल्क इंडिया की बात करें तो प्याज वहाँ पर 20-25 रुपये है, आलू 10-15 रुपये किलो है। कोई भी सब्जी उनकी 50 रुपये से ऊपर नहीं है। 10-20-25, 10-20-25, ये भी एग्रीकल्चर मुल्क है, वो भी एग्री, लेकिन हमारी हर सब्जी 100 को क्रॉस कर रही है। क्यों? मसला है कि हमारी जो हुकूमत है वो किसानों को सब्सिडी नहीं दे रही, महंगाई है। वहाँ जो मंडियों में आड़ती होते हैं ना, वो पीछे से माल सस्ता लेते हैं और आगे महंगा बेचते हैं, इसलिए दुकानदार भी फिर वहाँ से रेट डबल ट्रिपल कर लेते हैं। कोई पूछने वाला ही नहीं है। इंतज़ामिया यहाँ आती है, दुकानदारों को उखाड़ देते हैं, पीछे बिठा देते हैं, बस 1-2 दिन के लिए वो माल ठीक होता है, बाद में फिर वही महंगाई उसी जगह पे आ जाती है। इंडिया अपने किसानों को सब्सिडीज दे रहे, इसलिए उनके किसान को जो लागत होती है पैदावार की वो कम पड़ती है। इंडिया में तो वहाँ डैम ज़्यादा है, सब्सिडी वहाँ इसलिए ज़्यादा मिलती है। हमारे मुल्क में डैम ही नहीं है तो सब्सिडी बिल्कुल किसान को नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे मसला इंडिया के साथ हमारा कोई कंपैरिजन कम नहीं है। हाँ। एक वक्त की सब्जी अगर बनानी हो तो कितने रुपए से भी कम 500 होगा तो एक टाइम की सब्जी बनेगी। 500 रुपया एक टाइम की जी सब्जी। बिल्कुल। और यहाँ पे तो 1000 रुपए एक बंदे जो की एक मजदूर जिसने 1000-1500 रुपये दिहाड़ी कमानी है वो घर का खर्चा पूरा दूध पूरा करे, बच्चों का स्कूल की फीसें पूरी करे या अपनी जेब पूरी करे या क्या करे, वो आप मुझे बता दें। हुकूमत गरीब आवाम का नहीं सोच सकती हैं कभी भी नहीं। जब से ये पीटीआई आई है ना, पाकिस्तान का बिल्कुल बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। डेली घर में कुछ सब्जी पकाई जाए, कुछ खाना बनाया बहुत जाए। मुश्किल टाइम गुजर रहा है। एक वक्त सब्जी मिलती है, एक वक्त की नहीं मिलती। बड़ी मुश्किल टाइम पास कर रहे हैं। बच्चों को भी फिर खिलाना पिलाना, फिर किराए देने, इतना सारा बहुत मुश्किल टाइम गुजर रहा है। बच्चों का दूध एक माँ को आज के ज़माने के अंदर पाकिस्तान के अंदर मैनेज करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है जी। एक टाइम मिलता है, एक टाइम नहीं मिलता। कभी पिला देते, कभी बच्चे रोते ही रहते कि दूध दे दे, लेकिन नहीं होता तो क्या करें। दूध के पैसे भी नहीं है। दूध के पैसे भी नहीं। डेली अगर सब्जी बनानी हो कितने रुपए चाहिए होते हैं? तकरीबन 500 रुपए की सब्जी आती है। अब डेली कहाँ से मैं कुछ भी पका लो, कुछ भी पका लो, आलू ले जाओ, बीच में कुछ डाल लो, 300-400 तो कहीं भी नहीं जाते। घी भी लेके जाओ, फिर सारा मसला ऐसे 400-500 हो ही जाता है। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करें, वहाँ पे हर सब्जी 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये है। तो वो फिर सही है हमसे तो। वो सही रहेगा। हमसे तो वही ठीक है। फिर हमें तो बस ये धक्के ही मिल रहे हैं पाकिस्तान में। क्या पाकिस्तान में धक्के मिल रहे हैं? धक्के ही मिल रहे हैं। कोई सुनवाई हम अपने मुल्क से बहुत खुश हैं कि हमारा अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम दिया, हमें पाकिस्तान दिया, लेकिन पाकिस्तान की थोड़ी सी हिफाजत भी तो होनी चाहिए ना, गरीबों की भी तो मदद होनी चाहिए ना। सब्जियों के क्या रेट हैं जी सिंध में? सिंध में अभी यहाँ पे देखें तो आलू सस्ता फिर भी 70-80 रुपये है। सिंध में 120 रुपये का आलू है। तो मैं सिंध में सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी मैं सिंध में भी कर सकता हूँ, मगर सिंध में 15-16 हज़ार तनख्वाह है। पंजाब में फिर भी रोटी सिंध की तो ज़मीनें बड़ी जरखेज़ है, वहाँ पर तो सब्जी सबसे ज़्यादा सस्ती होनी चाहिए। देखें सस्ती तो वो कानून हो, कानून नहीं है। अभी मैं बेच रहा हूँ, वो बेच रहा है 40 का किलो, तो वो दूसरा बेच रहा है 50 का किलो। ये कानून है। जिधर सब्जी लेने जाते हैं इतना लिस्ट दिखाते हैं, भाई ये लिस्ट देखें, ये बात। और सब्जी मैक्सिमम कितने रुपए की लोग जो है आपके सामने कहते हैं कि इतने रुपए की बना दो? क्या बजट आ रहा है जी आवाम का? आम का बजट ये 300-400 का डेली का। दोस्तों, हम एक ऐसे मुल्क के अंदर रहते हैं जिस मुल्क के अंदर सब्जी खाने के लिए आपकी जेब के अंदर मिनिमम जो है 500 होना चाहिए और स्पाइस और ऑयल डाल के एक टाइम की सब्जी जहां पर 1000 रुपये में बनती है, उसी मुल्क के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के बिल 35-40 हज़ार है। लेकिन अगर हम लोगों की सैलरीज की बात करें तो 15-16 हज़ार से जंप ही नहीं कर रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो यही तक था। आपको शायद देखने में या फिर अगर आप मनी को इंडियन मनी में कन्वर्ट करें तो आप लोगों को शायद उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। स्वाभाविक है, किसी को भी इतना ज़्यादा नहीं लगेगा और लगना भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात है, देखिए जैसे अभी हमारी मुल्क में जो प्याज का रेट जो प्याज के ज़्यादा है तो सीज़न में ज़्यादा होता है। अभी ऑफ सीज़न है, अभी तो ज़्यादा है। और दूसरी तरफ फ्लड हो रहा है। पहले कुछ समय वेस्ट बंगाल में फ्लड था, फिर अभी केरला साइड में फ्लड है। तो फ्लड के कारण भी जो मैन्युफैक्चर है वो बहुत ही अप डाउन होता रहता है। जिस हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता रहता है और फिर ठीक भी हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यहाँ पर आती है कि पाकिस्तान में अगर इंडियन जाए, अगर हम पाकिस्तान में जाए तो हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना इनको वीडियो में देख के लग रहा है, क्योंकि 3.5 रुपीज़ का शायद फ़र्क है
हमारे और पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो अगर यहाँ पे कोई चीज़ अगर 50 रुपये की अगर प्याज 50 रुपये की हो तो वहाँ पे ऑटोमेटिक वहाँ पर 160 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, सबसे बड़ा कैच तो यहीं पर है, क्योंकि हम लोग कमाते हैं इंडियन रुपीज़ में और वो लोग कमा रहे हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में। जो एक मजदूर कह रहा था कि वो दिन का 500 550 रुपये कमाता है पाकिस्तानी रुपीज़, यहाँ पे सबसे बड़ा झोल हो गया, क्योंकि अगर वो 550 कमा रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा है। ये बड़ी बात है जो देखना पड़ेगा। अगर आपका पैसे का वैल्यू है, अगर वो गिर गया है तो आपको सैलरी भी ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे कोरिया में है, आप जापान में देख लीजिए, येन जो हमारे रुपये से कम है, लेकिन वहाँ पे जो पेमेंट है, वहाँ पे जो सैलरी है बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से वो हमसे ज़्यादा अमीर है। तो वो हिसाब पाकिस्तान में नहीं है, जिसके कारण पाकिस्तान का हालत बहुत ख़राब है। और अभी जो बैंड है, जो इंडिया ने बैंड लगा है, वो इसी कारण से लगा है कि हमारे यहाँ प्याज का थोड़ा शॉर्टेज चल रहा है और हम नहीं चाहते बाहर कहीं मुल्क में जाए, और इससे पाकिस्तान का कोई फ़र्क पड़ना तो नहीं चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं जाता। हाँ, दुबई से जाता है, उस हिसाब से फ़र्क शायद पड़ सकता है। और पाकिस्तान में ज़्यादा तो स्टेट नहीं है, और वहाँ पे जो स्टेट है वो हर एक स्टेट जो खेती के लिए उपजाऊ नहीं है। जैसे पंजाब का स्टेट उपजाऊ है और जैसे सिंध का कुछ इलाका उपजाऊ है, जिसके कारण इतनी बड़ी आबादी को, जो 20-25-30 करोड़ आबादी को अगर सही दाम पे अगर देना है तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर कोई राज्य उत्तर प्रदेश जैसा नहीं होता कि उत्तर प्रदेश के जैसा आबादी पाकिस्तान में है, लेकिन उत्तर प्रदेश को हेत तो पूरा इंडिया कर रहा है। ये बात भी है। तो आज का वीडियो इतना था, उम्मीद है देखने को मजा आया होगा। मिलूंगा आपको ऐसा था, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।